Welcome back to Santoshi Commerce classes. Today in this video I will take the numerical of calls in arrear and calls in advance when both are given simultaneously in the numerical. जब calls in arrear और calls in advance एक साथ आपको numerical में दिए गए हैं तो उस numerical को आप कैसे solve करेंगे वो इस वीडियो में हम देखेंगे. Now we will start the numerical. Singh Limited issued 15,000 shares of rupees 20 each payable as follows: 8 on application on 1st January 2002, rupees 7 on allotment on 1st March, rupees 3 on first call on 1st July, balance on final call on 1st October in the same year. Applications were received for all the shares and these were allotted. Meena, who was holding 500 shares, paid all the money at the time of allotment. अब यहाँ पर गिवन है कि जितने शेयर्स अलॉट किए गए थे उतने ही शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशंस रिसीव हो गई हैं. मीना एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स हैं और उसने जितना भी पैसा था फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का वो सारा पैसा 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट के टाइम पर ही पे कर दिया. दिस इज़ द केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस. वेयर एज करीना फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ऑन हर 1000 शेयर्स विच शी पेड विद द फर्स्ट कॉल. और एक शेयर होल्डर है करीना जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, वो अपना अलॉटमेंट का मनी पे करने में कैपेबल नहीं थी और उसने अपनी अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल के साथ पे की. दिस इज़ द केस ऑफ कॉल्स इन एरियर विच शी पेड विद द फर्स्ट कॉल. कंपनी हैज़ अडॉप्टेड टेबल एफ ऑफ इट्स आर्टिकल. कंपनी टेबल एफ ऑफ इट्स आर्टिकल को यहाँ पर लेती है कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स का इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए. कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट हमारा रहता है 10% पर एनम और कॉल्स इन एडवांस पर रहता है 12% पर एनम. जर्नलाइज अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर कैश बुक. तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करनी स्टार्ट करेंगे. तो जर्नल एंट्रीज करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले इसके मैं आपको शो करूँगी इसके वर्किंग नोट्स आप कैसे प्रिपेयर करेंगे. क्वेश्चन करने से पहले वर्किंग नोट्स क्वेश्चन के कैसे प्रिपेयर करने वो आप देखेंगे. इशूड शेयर्स लिख लेंगे 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20. एप्लीकेशन लिखेंगे ₹8 1st Jan 2002, उसकी डेट्स भी साथ साथ मेंशन करेंगे. अलॉटमेंट ₹7 ऑन 1st March, फर्स्ट कॉल ₹3 ऑन 1st July एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल कहा गया था 1st October पर. तो बैलेंस हम देखेंगे ₹20 का एक शेयर है तो ₹20 पर शेयर के हिसाब से हमारा सेकंड कॉल पर बैलेंस बनता है ₹2. तो ₹2 ऑन सेकंड कॉल 1st October को कॉल की गई है. इस तरह से आप अपने नोट्स क्रिएट करेंगे वर्किंग नोट्स. और वर्किंग नोट्स ऑलवेज क्वेश्चन के बाद में क्रिएट किए जाते हैं. तो अब हम साइड वाइज वर्किंग नोट्स भी देखेंगे और साथ साथ हम एंट्रीज़ भी देखते जाएंगे इसकी एंट्रीज कैसे की जाती हैं. तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई हैं कि शेयर्स की जर्नल एंट्री कैसे की जाती हैं. तो यहाँ पर रेपिटिशन नहीं करूँगी मैं. तो जहाँ पर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस साइमल्टेनियसली आएगा वहाँ पर हम थोड़ा स्ट्रेस पे करेंगे. तो हम यहाँ पर एंट्रीज करनी स्टार्ट करते हैं. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. 15,000 हमारे पास शेयर्स हैं और मल्टीप्लाइड बाय 8 बिकॉज 8 इज़ द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एप्लीकेशन. तो 1,20,000 हमें एप्लीकेशन पर हमें अमाउंट ड्यू होना है. लेकिन
ये एंट्री हमारी सेकंड में आएगी और एप्लीकेशन का अमाउंट हमें रिसीव होता है पहले। यहाँ पर मैंने बाय चांस लिख दिया है, तो पहले शेयर एप्लीकेशन की बैंक की एंट्री आएगी, क्योंकि पहले बैंक एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है और शेयर एप्लीकेशन की ड्यू होने की एंट्री इससे नेक्स्ट में आएगी। तो पहले एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000, 15,000 इंटू 8 करके। नेक्स्ट फिर एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। उसके बाद हम देखेंगे फिर हमारी शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री की जाएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 7, क्योंकि इशूड कैपिटल है हमारी 15,000 और हमारी अलॉटमेंट मनी है ₹7, तो 15,000 इंटू 7 इज इक्वल टू 1,05,000। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि हमारे पास एक ऐसा शेयर होल्डर है, मीना, हु वॉज होल्डिंग 500 शेयर्स, पेड ऑल द मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। मीना एक शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे कर दिया, वेयर एज करीना फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ऑन हर 1000 शेयर्स विच शी पेड विद फर्स्ट कॉल। और करीना एक ऐसी शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर्स पर अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी अलॉटमेंट की, और उसने ये सारा पैसा फर्स्ट कॉल के साथ पे किया अलॉटमेंट का। तो हम सबसे पहले अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन करते हैं कि अलॉटमेंट पर हमें कितना शो करना है। अब यहाँ पर देखते हैं वर्किंग नोट्स में 15,000 शेयर्स, ये हमारे शेयर्स हैं 15,000, और इसको मल्टीप्लाइड बाय हमने 7 किया क्योंकि अलॉटमेंट की हमारी अमाउंट थी ₹7। तो हमारा अलॉटमेंट पर 1,05,000 रिसीव होना था हमें, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसने 1000 शेयर्स के हिसाब से और ₹7 की हमारी इंस्टॉलमेंट थी, उसने हमें पे नहीं किया, उसने हमें पे नहीं किया है। तो सॉरी, यहाँ पर प्लस साइन लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस साइन आएगा। उसने हमें पे नहीं किया है, 7,000 रुपीज़ उसने हमें पे नहीं किए हैं। तो अब हमें अलॉटमेंट पर रिसीव होगा 98,000 रुपीज़। लेकिन हमारे पास कुछ कॉल्स इन एडवांस भी आए हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के। फर्स्ट कॉल हमारे पास 500 शेयर्स पर कॉल्स इन एडवांस आया है, और फर्स्ट कॉल है हमारी ₹3 की और सेकंड कॉल है हमारी ₹2 की। तो फर्स्ट कॉल का 500 शेयर्स का हमारे पास कितना एडवांस आया है 1500, और सेकंड कॉल का 500 शेयर्स का हमारे पास कितना एडवांस आया है 500 मल्टीप्लाई बाय 2 1000 रुपीज़। तो अलॉटमेंट पर हमारे पास टोटल कॉल्स इन एडवांस कितना है 2500। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 98,000 प्लस में 2500, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास अलॉटमेंट पर कितना पैसा रिसीव होना चाहिए 1,05,000 रुपीज़। इतना पैसा अब हमें अलॉटमेंट पर रिसीव होगा। तो अब हम इसको एंट्री में देखेंगे कैसे करेंगे। इसको हमने एंट्री में करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में हमें रिसीव हुआ 1,05,000, और अलॉटमेंट पर हमें एक्चुअल रिसीव होना था 98,000। अभी हमने देखा था कि 1000 शेयर्स के हिसाब से ₹7 के हिसाब से हमें 7,000 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए, तो अलॉटमेंट पर हमें 98,000 रिसीव होना था, और कॉल्स इन एडवांस हमें रिसीव हुए 2500। तो बैंक में हमें टोटल कितना रिसीव हुआ 1,05,000। लेकिन इसको एक ऑप्शन सेकंड भी है जिसको हम कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही एंट्री करनी होगी। या तो आप फर्स्ट ऑप्शन की एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही एंट्री करनी है, या तो फर्स्ट ऑप्शन की कर सकते हैं या आप सेकंड के ऑप्शन की कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड
ऑप्शन की एंट्री में डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर है कि यहाँ पर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया है और यहाँ पर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन किया है। इट इज़ योर विश कि आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें भी हम देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। हमने क्या किया था फर्स्ट ऑप्शन में कि हमने शेयर अलॉटमेंट पर जितना हमने रिसीव करना था डायरेक्ट 98,000 उसको हमने शेयर अलॉटमेंट में दिखा दिया। लेकिन सेकंड ऑप्शन में हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने शो किया है कि शेयर अलॉटमेंट पर हमें एक्चुअल कितना रिसीव होना था 1,05,000। फिर हमने दिखाया कॉल्स इन एरियर में कि 1,05,000 में से 7,000 हमें रिसीव नहीं हुए, तो 7,000 यहाँ पर हमने शो किए। और बैंक में हमने यहाँ पर शो किया है कि यहाँ पर हमें रिसीव हुए हैं 98,000 और प्लस में कॉल्स इन एडवांस के 2,500 जो कि हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के रिसीव हुए हैं, ये यहाँ पर शो किए गए हैं। यहाँ पर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है, 7,000 शो किए हैं कि हमें इतने रिसीव नहीं हुए। तो यहाँ पर एंट्री में सिर्फ फ़र्क ये आया है कि यहाँ पर फिर हमें शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट 1,05,000 शो किया है हमने, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट पर हमें एक्चुअल मनी रिसीव करना था 1,05,000, लेकिन 7,000 हमें रिसीव नहीं हुए, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज़ रिसीव्ड इन बैंक। और यहाँ पर हमने शेयर अलॉटमेंट में सीधा वही अमाउंट दिखाया जितना कि हमें रिसीव शेयर अलॉटमेंट पर हुआ फर्स्ट ऑप्शन में। आई होप इट्स क्लियर कि अलॉटमेंट का अमाउंट हमें बैंक में कैसे शो करना है। आप फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की एंट्री में से कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। नाउ फॉर शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है मीना हु वॉज होल्डिंग 500 शेयर्स पेड ऑल द मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। यानी कि मीना ने, जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल का भी और सेकंड कॉल का भी सारा पैसा उसने अलॉटमेंट पर पे कर दिया। तो यानी कि अब फर्स्ट कॉल में से भी 500 शेयर्स के हिसाब से पैसा कट हो जाएगा। एंड करीना फेल्ड टू पे अलॉटमेंट ऑन हर 1,000 शेयर्स विच शी पेड विद द फर्स्ट कॉल। और करीना ने 1,000 शेयर्स का अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, जो कि अब फर्स्ट कॉल के साथ पे की जाएगी। तो इसको वर्किंग नोट्स में हम देख लेते हैं कैसे हम इसको डील करेंगे। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास 14,500 शेयर्स रिमेनिंग है, क्योंकि 500 शेयर्स का मनी तो हमें अलॉटमेंट पर रिसीव हो गया है, फर्स्ट कॉल का हमें अलॉटमेंट पर रिसीव हो गया है। तो अब फर्स्ट कॉल पर हमें 14,500 शेयर्स का ही रिसीव होगा। तो 14,500 इंटू ₹3 43,500। लेकिन जो 1,000 शेयर्स जिन पे अलॉटमेंट का हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ, वो करीना ने हमें फर्स्ट कॉल के साथ पे किया है। यानी कि 1,000 शेयर्स और अलॉटमेंट थी हमारी 7 रुपीज़ की, यानी कि 7,000 रुपीज़। टोटल हमारा 50,500 जो कि अब हमें बैंक में रिसीव होगा 50,500। तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये एक्सप्लेन भी किया था कि जब भी हम एंट्री करेंगे ड्यू की, वो ऑलवेज फुल अमाउंट से ही की जाएगी। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। जब भी हम ड्यू की एंट्री करेंगे वो ऑलवेज फुल अमाउंट से ही की जाएगी। इस चीज़ को हम यहाँ पर मैटर नहीं करते हैं कि हमें पैसा रिसीव हो रहा है एडवांस में या फिर कॉल्स इन एरियर दिखाई गई है क्वेश्चन में। कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर मैटर नहीं करता है ड्यू की एंट्री के टाइम पर, और ड्यू की एंट्री ऑलवेज फुल अमाउंट से ही की जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी। It is written wrong here. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3।
15,000 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारी फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की है, तो 45,000। अब बैंक में हमने पैसा कैसे रिसीव करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट पर हम देखते हैं, अभी दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल पर हमने रिसीव करना था 43,500 और अलॉटमेंट का पैसा हमने रिसीव करना था 7,000, तो हम उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे। फर्स्ट कॉल पे हमने रिसीव करना 43,500 और अलॉटमेंट पर 7,000, तो टोटल हमने कितना रिसीव किया बैंक में? 50,500। अब हम सेकंड कॉल पर आएंगे। सेकंड कॉल है हमारी 2 रुपीज़ की, तो यहाँ पर हम देखेंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू की एंट्री ऑलवेज फुल अमाउंट ऑफ शेयर से की जाती है, फुल अमाउंट ऑफ शेयर्स, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 30,000। अब शेयर सेकंड कॉल की रिसीविंग की एंट्री हम कैसे करेंगे? हमारे पास एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर्स का फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का इंस्टॉलमेंट का पैसा उसने अलॉटमेंट के टाइम पर ही पे कर दिया है। तो अब वो शेयर होल्डर जिसने 500 शेयर्स का पैसा सेकंड कॉल का भी अलॉटमेंट और पे कर दिया, अब वो अगेन उसकी पेमेंट सेकंड कॉल पर नहीं करेगा, तो उतने शेयर से यहाँ पर उसकी पेमेंट डिडक्ट करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर हम करेंगे 14,500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹3, क्योंकि 3 रुपीज़ हमने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि हमारी सेकंड कॉल यहाँ पर 3 रुपीज़ की है। तो हमें कितना रिसीव होगा यहाँ पर बैंक में? 29,000। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 29,000। अब यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की भी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कंपनी हैज़ अडॉप्टेड टेबल एफ ऑफ इट्स आर्टिकल। कंपनी टेबल एफ को अडॉप्ट करती है इंटरेस्ट पे करने के लिए। और कॉल्स इन एरियर पर मैं दोबारा तुम्हें रिकॉल कर देती हूँ कि कॉल्स इन एरियर पर 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है और कॉल्स इन एडवांस पर 12% पर एनम। तो अब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं वर्किंग नोट्स में, अगेन एंट्री देखेंगे हम कि हमारी जो शेयर होल्डर थी, यहाँ पर हम डेट्स देखते हैं एक बार। हमारे पास करीना एक ऐसी शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर्स की पेमेंट अलॉटमेंट पर नहीं करी और जो कि उसने फर्स्ट कॉल पर करी है। तो पहले फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट के टाइम के बीच का डिफरेंस देखते हैं। ये देखेंगे 1 मार्च और 1 जुलाई, तो यानी कि पूरा मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 मंथ्स उसने पेमेंट में डिले किया। तो अब यहाँ पर देखते हैं 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 7,000 रुपीज़ पर हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स निकालेंगे। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 4/12, क्योंकि 4 मंथ्स के हिसाब से पेमेंट में डिले हुआ है, तो 233 रुपीज़ 33 पैसा के हिसाब से उसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है, पहले तो हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर के इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं। तो अब ये इंटरेस्ट हमारे पास आएगा, तो इसमें हम बैंक को डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यहाँ पर दिखाएंगे 233.33 रुपीज़ से हम एंट्री करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की एंट्री के लिए हमें फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो हम फिर से देख लेते हैं एक बार कि हमारी एक शेयर होल्डर है मीना, जिसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट हम अलॉटमेंट के साथ करी और सेकंड कॉल की पेमेंट भी अलॉटमेंट के साथ की। तो पहले अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच का डिफरेंस हमारा कितना है? 1 मार्च टू 1 जुलाई 4 मंथ्स। तो उसने 500 शेयर्स की 3 रुपीज़ के हिसाब से, हमारी फर्स्ट कॉल थी 3 रुपीज़ की, 1500 की पेमेंट उसने करी 4 मंथ्स अर्लियर की। तो यानी कि 1500 मल्टीप्लाई बाय 12/100, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस लगता है 12% के अकॉर्डिंग, और 4 मंथ्स ने अर्लियर पेमेंट करी, तो 60 रुपीज़ यहाँ पर उसको कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट मिलेगा। फिर उसके बाद उसने
उसके बाद सेकंड कॉल हमारी 1 अक्टूबर को ड्यू होनी है, लेकिन उसने 1 मार्च को ही पेमेंट कर दी, तो इसके बीच में हमारा डिफरेंस पड़ता है पूरा 7 मंथ्स का। तो यहाँ पर 500 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़, क्योंकि हमारी सेकेंड कॉल यहाँ पर 2 रुपीज़ की है, इंटू 1000, और हमारा कॉल्स इन एडवांस 12% के हिसाब से चार्ज किया जाता है, और बीच का टाइम पीरियड है हमारा 7 मंथ्स, तो यहाँ पर उसको मिलेगा 70 रुपीज़। तो टोटल उसको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना मिलेगा, 60 रुपीज़ प्लस 70 इज इक्वल टू 130 रुपीज़। तो अब ये यहाँ पर इसकी एंट्री देख लेते हैं हम। ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हमारी फर्म के पास से दिया जा रहा है, और जब ये हमारे फर्म के पास से दिया जा रहा है तो यहाँ पर बैंक हमारा क्रेडिट में जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 130 रुपीज़। आई होप आप सबको ये न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर करने में कुछ मैं यहाँ पर कामयाब रही होंगी, और आपको ये न्यूमेरिकल अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको बताएं कि आपको ये वीडियो कहाँ तक हेल्पफुल रही कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का न्यूमेरिकल क्लियर करने में। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में, किसी भी तरह के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो वो भी मेंशन करें, ताकि हम उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकें। और आज के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ, आप उसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसकी एक पिक क्लिक करके मुझे सेंड करें। द पीताम्बर ट्रेडिंग कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया है कि नॉमिनल कैपिटल का कोई भी ट्रीटमेंट न्यूमेरिकल में नहीं किया जाता है, इसको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में शो किया जाता है, तो इसको न्यूमेरिकल में इंक्लूड नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल में हम सिर्फ इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल को ही इंक्लूड करते हैं। आउट ऑफ विच 9000 शेयर्स वर इशू टू द पब्लिक पेबल एज फॉलोज। 9000 शेयर्स इशू किए गए हैं पब्लिक को। एप्लीकेशन 2.5 पर शेयर, अलॉटमेंट 2.5, फर्स्ट कॉल ₹3 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस हमारा कितने का हुआ, ₹2 का, जो कि फाइनल कॉल पर कॉल किया जाएगा। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड एंड ऑल कैश वॉज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स। सब शेयर्स अप्लाई किए गए और अलॉट किए गए, कैश रिसीव हो गया डेट्स पर, एक्सेप्ट दैट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। यहाँ पर एक्सेप्शन दी गई है, एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसने अलॉटमेंट में मनी पे नहीं किया, एंड अदर शेयर होल्डर्स होल्डिंग 200 शेयर्स पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टुगेदर विद अलॉटमेंट। और एक शेयर होल्डर है जिसने कि 200 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलॉटमेंट पर ही पे कर दिया है। इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ और देखेंगे कि 100 शेयर्स का एक शेयर होल्डर है जो कि अलॉटमेंट मनी पे करने में इनकैपेबल है, लेकिन उसने फिर ये अलॉटमेंट मनी फर्दर किसी और इंस्टॉलमेंट के साथ पे नहीं की है, जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो इसके 100 शेयर्स की अलॉटमेंट मनी हम फर्दर आगे नहीं रिसीव करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू जनरलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शंस ओनली अप टू अलॉटमेंट in the books of company by opening calls in arrear and calls in advance account as and when necessary। आप लोगों को ये बताया गया है कि आपको ये ट्रांजेक्शन्स को जनरलाइज करना है एंड ओनली अप टू अलॉटमेंट। आपको सिर्फ एप्लीकेशन की ड्यू रिसीव की और अलॉटमेंट की ड्यू और रिसीव की एंट्री करके दिखानी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। और यहाँ पर आपने कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दोनों ओपन करने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री नहीं मांगी गई हैं तो आप ना ही तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे और ना ही रिसीव की एंट्री करेंगे। और यहाँ पर आपको डेट्स भी मेंशन नहीं की गई हैं कि हमारी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल किस डेट पर हमने फर्म ने कॉल की है। तो अगर आपको डेट्स नहीं दी गई हैं तो आप इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट डेट्स यू आर नॉट एबल टू चार्ज द इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में आपकी सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट की ड्यू और रिसीव की एंट्री होगी, और
यहाँ पर आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन भी करना है और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट की कोई भी एंट्री नहीं करनी है, ना तो कॉल्स इन एरियर की और ना ही कॉल्स इन एडवांस की। तो आप इस क्वेश्चन को करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसे मेंशन करें कि आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो फर्दर हम इसको वीडियो में लेंगे। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स एंड थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।